गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और इसमें बेटा जो लास्ट का जो टॉपिक था बेटा वो मैं बता रहा था आपको। तो उसमें देखिए यहाँ तक हमने आपको बता दिया था बेटा कि इसमें जो है इस फिगर में जो पोलराइजेशन था कि जब हम डायरेक्ट्रिक स्लैब को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं बेटा, ठीक है। तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा ये है और अंदर एटम की स्ट्रेचिंग की वजह से, पोलराइजेशन की वजह से नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन शिफ्ट होता है, पॉजिटिव चार्ज सेम डायरेक्शन में। तो इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ये तो आउटसाइड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन है। तो ये दोनों कैसे एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जिसे हम कहते हैं रिड्यूस वैल्यू, तो रिड्यूस वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट माइनस ईपी, ठीक है। अगर मेटल्स या कंडक्टर है बेटा तो ई नॉट और ईपी एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, जितना आउटसाइड है उतना ही अंदर होता है। डायरेक्ट्रिक स्लैब में ये कम होता है, ई इक्वल टू ई नॉट माइनस ईपी बेटा। अब यहाँ पे जो मैंने बताया था आपको डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन, देखो बेटा, it is defined as the ratio of applied electric field to the reduced value, ठीक है। E नॉट अपॉन ई, के इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ई। यहाँ पे ई नॉट है और ई जो है बेटा वो ई नॉट माइनस ई पी, जो रिड्यूस वैल्यू है। अब आप देखो जब के इज इक्वल टू है बेटा ई नॉट अपॉन ई नॉट माइनस ई पी, तो न्यूमरेटर में वैल्यू ज्यादा होगी, डिनोमिनेटर में कम होगी, क्योंकि वहां पे न्यूमरेटर में ई नॉट है और डिनोमिनेटर में ई नॉट माइनस ई पी है। तो के की वैल्यू जो है हमेशा 1 से लार्जर होती है। जो हम लगातार यूज कर रहे हैं के इज ग्रेटर देन 1, वो इसी फॉर्मूले से क्लियर होती है बेटा। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक था बेटा, जो हम डिस्कस कर रहे थे, हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे लास्ट में कि फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डायरेक्टली स्लैब बिटवीन द प्लेट्स एंड इट इज पार्शली फिल्ड। मतलब पार्शली फिल्ड का अर्थ होगा इनसाइड इनसाइड द प्लेट सम स्पेस फिल्ड बाय एयर एंड सम स्पेस फिल्ड बाय डायरेक्ट्रिक स्लैब। तो देखो बेटा, ये जो है हमारा कैपेसिटर है। एक कैपेसिटर की प्लेट, एक फर्स्ट प्लेट है, ये सेकंड प्लेट है, और इसके बीच में ये डायरेक्ट्रिक स्लैब है। ये आप देख रहे हैं, ये डायरेक्ट्रिक स्लैब है जिसकी थिकनेस टी है बेटा। तो टी डिस्टेंस में तो डायरेक्ट्रिक है, और जो ये पूरी डिस्टेंस डी थी उसमें से टी जब यहाँ से सेपरेट हो जाएगी तो डी माइनस टी डिस्टेंस में ये एयर होगी। डी माइनस टी डिस्टेंस में क्या होगी बेटा, ये एयर होगी। और टी डिस्टेंस में, टी थिकनेस में क्या है कि डायरेक्ट्रिक स्लैब है। हमारे पास फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, या इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बेटा। एक जनरल फॉर्मूला है, बी इज इक्वल टू ई इंटू डी, ई इंटू आर, या ई इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो अब इसमें क्या हुआ कि जो बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे लगा, बी लगा है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। एक बार तो हो जाएगा एयर में आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, और एक होगा बिटवीन द स्लैब, डायरेक्ट्रिक स्लैब। तो पोटेंशियल डिफरेंस आप देखें, बी इज इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी। अब ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे है, एयर में है। देखिए आपको एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एयर में जो डिस्टेंस है प्लेट्स के बीच में वो इसमें डी माइनस टी है। इनसाइड डायरेक्ट्रिक स्लैब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जिसे हम रिड्यूस वैल्यू कहते हैं बेटा, वो ई है। तो ई नॉट डी माइनस टी इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर इंटू डिस्टेंस जो एयर में रह जाती है, डी माइनस टी, और प्लस ई इंटू टी। ई इंटू टी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डायरेक्ट्रिक, एंड टी थिकनेस ऑफ डायरेक्ट्रिक स्लैब बेटा, जो यहाँ पे डिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है। तो वी इक्वल टू जाएगा ई नॉट डी माइनस टी और प्लस ई इंटू टी। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई बेटा एक। और अभी हमने जो आपको डेफिनेशन बताई है डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ई। तो यहाँ से देखें ई इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा ई नॉट अपॉन के, ठीक है। तो इस आपकी ई की जगह, मतलब ये जो आप देख रहे हैं इस फार्मूले में, यहाँ पे जो ई है ना, और यहाँ से ई की वैल्यू इस फार्मूले में आप पुट कर दें, ठीक है। तो जब यहाँ पे हम ई की वैल्यू पुट कर देंगे ई नॉट अपॉन के, तो आप देखें ध्यान से, देखिए, तो यहाँ पर जो फार्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा बी इज इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई नॉट अपॉन के इंटू टी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से ई नॉट आ गया बेटा कॉमन, तो वी इज इक्वल टू ई नॉट कॉमन आ गया, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। हमारे पास इक्वेशन ये आ गई बेटा, वी इज इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स।
तो उसका फॉर्मूला होता है ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हम स्टार्टिंग से बता ही रहे हैं। ये 3 रीजन होते हैं। इस रीजन फर्स्ट रीजन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है बेटा। ठीक है, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, और बिटवीन द प्लेट ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका जो हम यूज कर रहे हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, तो बिटवीन द प्लेट्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा, वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है जो चार्ज पर यूनिट एरिया के इक्वल है। ठीक है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। आप ये वैल्यू इसमें पुट कर दें, आप इस इक्वेशन में पुट करें आप, तो ई नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ई नॉट इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब ये वैल्यू आप इसमें पुट कर दें इस इक्वेशन में बेटा, ई नॉट के प्लेस पे आप क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट पुट करें, तो देखिए हमको ये वाली इक्वेशंस मिल जाएगी बेटा, बी इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। हमको चाहिए कैपेसिटेंस, तो इसको इस फॉर्म में ले आ रहे बेटा, क्यू अपॉन बी फॉर्म में। ठीक है बेटा, अब क्यू अपॉन बी फॉर्म में इसको ले आएंगे तो कैसे आएगा, देखिए ये क्यू है बेटा, इसके अपॉन में तो बी आ जाएगा, और ये ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में ये स्टेप आ जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया क्यू अपॉन बी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के बेटा। अब जो क्यू अपॉन बी है वो हमारा सी के इक्वल होता है बेटा। ये जो क्यू अपॉन बी है ये हमारा सी होता है। ठीक है, तो हमारे पास सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी से सी जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा, और सी इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो ए एरिया ऑफ ईच प्लेट आ गया बेटा, और डी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, और टी जो है बेटा थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो डी क्या यहाँ पे शो कर रहा है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। टी क्या शो कर रहा है, थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आ गया बेटा फार्मूला ड्राइव हो गया हमारा ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये तो पार्शली फिल्ड में था, अगर इसको हम फुलफिल में कन्वर्ट करना चाहें बेटा, फुलफिल कंडीशन में, तो हमारा फॉर्मूला है, देखिए ए एप्सिलॉन नॉट ये था आपका। अगर फुलफिल कंडीशन है तो टी डी के इक्वल होगा, मतलब जितने जितने प्लेट में गैप है उस पूरे गैप में ये डायरेक्टली स्लैब आ गई, फुलफिल कंडीशन हो गया, मतलब टी और डी दोनों इक्वल है। तो जब इसमें टी और डी आप इस फार्मूले में जब इक्वल करोगे बेटा, तो देखिए आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी बेटा, सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी की जगह डी आ गया प्लस डी अपॉन के। तो यहाँ पर हमने टी की जगह इसमें डी रख दिया, तो देखिए इस डी से तो डी कैंसिल हो गया। ठीक है, और जब ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास ये आ गया आपका ए एप्सिलॉन नॉट। देखिए हमारे पास हो गया ये बचेगा ए एप्सिलॉन नॉट, और ये बचेगा डी अपॉन के, ये हमारा एक कैंसिल हो गया बेटा। तो ये जो के है वो न्यूमरेटर में जाएगा, तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा सी इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। और ये हमने फॉर्मूला पहले भी ड्राइव किया हुआ, फुलफिल कंडीशन में ये फॉर्मूला पहले से ड्राइव है। तो जो पार्शली फिल्ड था और पार्शली फिल्ड को मैंने फुलफिल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखें आप लोग, यहाँ पर जैसे हम आपको यहाँ पे बता रहे थे जैसे कि ये डायलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट है वो ई नॉट अपॉन ई नॉट माइनस ईपी है। अगर मेटल्स या कंडक्टर है तो ई नॉट और ईपी ये एक अलग से टॉपिक हो रहा है। ठीक है, ई नॉट और ईपी जो है वो इक्वल है, तो जब ई नॉट अपॉन ईपी आप इसमें इक्वल कर दोगे तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, अपॉन में जीरो आ जाएगा, जिससे के की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। तो मेटल्स या कंडक्टर के लिए ई की के की वैल्यू जो है डायरेक्ट्रिक जो कांस्टेंट है के की वैल्यू वो इन्फिनिटी होती है बेटा। तो देखिए इसमें मैंने जो है अभी जो आपको बताया बेटा, तो देखिए इस टॉपिक में जो भी मैंने ड्राइव किया है उसमें किसी स्टूडेंट को कोई डाउट तो नहीं है बेटा? अगर डाउट है बेटा तो आप पूछ सकते हैं। ये जो टॉपिक अभी बताया मैंने आपको, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए आप। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ जो आपका है कंडक्टर्स मेटल्स ये वाला। ठीक है, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट तो नहीं बेटा इसमें? अब आप देखें ध्यान से बेटा, देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर देखें आप। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर जो है सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमने इसमें कुछ प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर दी थी आपके साथ में बेटा, कि कंडक्टर के अंदर या थिन स्फेरिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ये गॉसियन सरफेस की लास्ट एप्लीकेशन थी, आपको ध्यान होगा।
तो E इंटू 4πr² इक्वल टू होता है Q/ε0। इनसाइड कंडक्टर कोई चार्ज होता नहीं, क्योंकि चार्ज कहाँ रहता है बेटा, सरफेस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो होता है। तो पहली प्रॉपर्टी इसकी यही होती है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है बिकॉज देयर इज नो चार्ज। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है E इंटू 4πr² इक्वल टू Q/ε0। इफ Q इज इक्वल टू जीरो देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो बेटा। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। देखिए ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसमें हमने दो चीजें बताई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्रूव करना सरफेस ऑफ कंडक्टर के सरफेस के नॉर्मल होता है बेटा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के नॉर्मल है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो चार्ज प्रोड्यूस होता है वो हमेशा रेस्ट में रहता है। मैंने बताया था चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल प्रोड्यूस आपको प्रूव करना है तो चार्ज रेस्ट में मान के फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर देंगे, आपको प्रूव कर देंगे। अब इसमें क्या है कि हमको प्रूव करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर चार्ज इज रेस्ट। अब चार्ज इज रेस्ट है बेटा, तो आप देखिए फॉर्मूला होता है F इक्वल टू QE। अगर चार्ज रेस्ट में है तो फोर्स क्या होगा, जीरो हो जाएगा, और Q और इलेक्ट्रिक फील्ड जो सरफेस के अलॉन्ग है बेटा, तो देखिए चार्ज तो जीरो होगा नहीं क्योंकि चार्ज तो वहां पे है, तो इसमें E डैश जीरो होगा बेटा। ठीक है, अब मान लीजिए सरफेस के अलॉन्ग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यहाँ पर हमने E डैश माना बेटा। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड का जैसे ये चीज है बेटा, ये कंपोनेंट आपका जीरो हो गया, ठीक है, तो इसका सेंस हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस तरह की होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल है और 90 डिग्री की तरफ इसका इफेक्ट जीरो है। तो चार्ज अगर रेस्ट में है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, F जीरो हो जाएगा, F से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, जीरो हो जाएगा वो सरफेस के अलॉन्ग। तो ये प्रूव हो जाएगा कि भाई सरफेस के अलॉन्ग कंपोनेंट जीरो है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर अप्लाइड है तो सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है बेटा, तो ये इसमें एक प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के कैसी होती है बेटा, परपेंडिकुलर होती है। अब हमने एक ही बताया था बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टर के अंदर जीरो होती है, लेकिन पोटेंशियल उतना ही होता है जितना सरफेस पे है। तो उस चीज का फिर देखिए दोबारा फिर ये प्रॉपर्टी आ रही है, ये भी मैंने पहले बताया आपको। देखिए चार्ज इज ऑलवेज सिचुएटेड एट द आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर, ये प्रॉपर्टी है कि चार्ज हमेशा कहाँ पे रहता है, सरफेस पे रहता है बेटा। अब देखिए E इक्वल टू फॉर्मूला है -dB/dr। इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ठीक है। अगर हम रख देंगे ये वैल्यू इसमें पुट कर दें आप, E इक्वल टू जीरो आप इसमें पुट करें तो जीरो इक्वल टू हो जाएगा -dB/dr। डिफरेंशिएशन अगर जीरो है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है बेटा, तो dB/dr का डिफरेंशिएशन जीरो है, इसका सेंस यहाँ पर भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर तो जीरो होती है और पोटेंशियल होता है बेटा कांस्टेंट। ठीक है, पोटेंशियल क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है, और ये सरफेस के इक्वल होगा। तो इसमें देखिए आप इससे आप समझ जाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सरफेस पे ई है तो स्फेरिकल सेल या कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, जीरो होती है। अगर पोटेंशियल सरफेस पे बी नॉट है तो अंदर भी पोटेंशियल उतना ही होगा, बी नॉट ही होगा। अगर एग्जांपल हम लेते हैं जैसे सरफेस पे 2 वोल्ट पोटेंशियल है, ठीक है बेटा, और आपसे कहा जाए भाई अंदर बताओ पोटेंशियल कितना होगा, तो वहां पर भी पोटेंशियल 2 वोल्ट ही होगा, क्योंकि पोटेंशियल कैसा कांस्टेंट है, जितना सरफेस पे उतना ही उसके बेटा अंदर। तो एक प्रॉपर्टी कंडक्टर्स वगैरह की बेटा ये भी प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब आप देखिए ध्यान से, जो नेक्स्ट है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कंडक्टर के पास में फाइंड करनी है। ठीक है बेटा, तो इसमें देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, सरफेस पे नियर द सरफेस हमको फाइंड करना है। तो इसमें देखिए ये फिगर्स आप यूज करेंगे बेटा, इसको ध्यान से देखें, ये वाला फिगर यूज होगा। हमने क्या किया कि पूरा ये कंडक्टर की सरफेस है और उस पर हमने एलिमेंट्री पार्ट लिया, डी जिसका एरिया डी ए मानेंगे या डी एस मान लेंगे, मान लीजिए। ठीक है बेटा, और सरफेस चार्ज डेंसिटी ये एस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी होगा। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला होता है डी फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस या ई डी एस कॉस थीटा। तो इसमें देखिए इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बेटा और इसी डायरेक्शन में ये डी एस वेक्टर आएगा, क्योंकि एरिया वेक्टर सरफेस के नॉर्मल होता है। तो जो आपने एलिमेंट्री पार्ट लिया हुआ है, जैसे ये एलिमेंट्री पार्ट लिया आपने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर की तरफ है बेटा और इसी डायरेक्शन में ये एरिया वेक्टर भी है। तो बिकॉज एरिया वेक्टर एंड एलिमेंट्री एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन द सेम डायरेक्शन,
सो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे थीटा 0 है, तो डी फाई इज इक्वल टू जाएगा बेटा ई डी एस कॉस 0। तो कॉस 0 वैल्यू कितनी होगी बेटा, 1 होगी, तो यहाँ पर हो जाएगा ई डी एस। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फाई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो हमने यहाँ पे चार्ज डी क्यू लिया, तो डी फाई इक्वल टू हो जाएगा डी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इक्वल टू होता है जैसे चार्ज अपॉन एरिया, तो सिग्मा इक्वल टू जाएगा डी क्यू अपॉन डी एस। ठीक है बेटा, डी क्यू अपॉन डी एस, क्यू अपॉन एरिया से सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन एरिया, हमने चार्ज तो डी क्यू लिया, एरिया लिया डी एस, तो यहाँ पर डी क्यू इक्वल टू सिग्मा डी एस बेटा। ठीक है, सिग्मा डी एस, तो यहाँ पे जो डी क्यू है वो सिग्मा डी एस के इक्वल है, आप इस डी क्यू की जगह ये वैल्यू पुट कर दें, तो हमारा हो जाएगा डी फाई इक्वल टू सिग्मा डी एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप देखो डी फाई की टू वैल्यूज हमारे सामने है बेटा, एक तो मान लीजिए ये वैल्यू एक क्वेश्चन से जैसे फर्स्ट डाल सकते, एक वैल्यू आपकी ये है बेटा, तो आप इन दोनों इक्वेशन से, ठीक है, डी फाई की टू इक्वेशन आ रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा बेटा। ठीक है, ये जो है एक इक्वेशन तो आपकी ये वाली आ रही है, एक ही आ रही है, तो आपने दोनों को इक्वेट कर दिया, तो ई डी एस इज इक्वल टू सिग्मा डी एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, अब इसमें जब आपने कर दिया कि ई डी एस इंटू सिग्मा डी एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो डी एस से डी एस क्या हो जाएगा बेटा, ये कैंसिल हो गया, और हमारे पास आ जाएगा ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अगर हम वेक्टर फॉर्म में लेते बेटा, तो वेक्टर फॉर्म में क्या हुआ कि मैग्नीट्यूड में आप यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ यूनिट वेक्टर एन है। अगर पॉजिटिव चार्ज है, कंडक्टर पर पॉजिटिव चार्ज है, सिग्मा ग्रेटर देन 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा, और सिग्मा लेस देन 0 है मींस चार्ज नेगेटिव है, तो वो इनवर्ड होगा बेटा। ठीक है, तो बेटा ये जो प्रॉपर्टी बताई है मैंने, इसमें किसी स्टूडेंट को कोई डाउट बेटा, जो मैंने अभी प्रॉपर्टी बताई है, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट, अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो बेटा अपने हाथ को खड़ा करके आप पूछ सकते हैं बेटा। देखिए, तो इसमें जो है बेटा एक बार ध्यान से देखें, तो इसमें जो है बेटा अब जो है मैं आपने डाउट पूछे थे मुझसे बेटा, ठीक है, तो उन्हीं डाउट को मैं एक बार डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो देखिए उस दिन जो थे बेटा दो डाउट आई थी, ध्यान से देखें। उस दिन जो थे टू डाउट थे बेटा, एक तो पूछा था आपके अमन ने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ थ्री चार्जेस, और दीपा चौधरी ने पूछा था बेटा प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो ये इसको समझाने के लिए हम वो आज चेंज करेंगे पीडीएफ। अगर अभी टॉपिक में कोई इन टॉपिक में बेटा कोई डाउट है किसी भी स्टूडेंट को तो पूछ सकता है, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ, फिर इसको मैं इस पीडीएफ को यहाँ से हटा देंगे बेटा। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? देखिए ये अमित रंगा, अमित रंगा, हेलो। यस सर। हाँ बेटा, कोई डाउट तो नहीं बेटा अभी नो जो मैंने सर। समझाया उसमें? यस सर। अच्छा, तो ये चीज है बेटा, एक बार इसको रिवाइज करें, तो मैं उन जो टू डाउट्स आए बेटा मैं उनको डिस्कस करता हूँ एक बार। ठीक है, तो मैं पीडीएफ चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक है बेटा,
बेटा अभी कुछ डाउट है, मैं एक बार इसको एडजस्ट कर दूं, ठीक है बेटा, एक मिनट रुको आप। देखिए इसमें जो है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है बेटा। और देखिए इसमें जो है एक डाउट पहले देवराज ने भी पूछा था बेटा। तो जो डाउट था देवराज शर्मा ने पूछा था, उसमें वो लास्ट पीरियड हो गया था कि यहाँ से आप इसमें देख इस वाले को मैं समझा रहा हूँ थोड़ा सा बेटा। उसका उस दिन रह गया था। तो यहाँ पे क्या था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरह से है बेटा, ठीक है, एरो वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है वर्टिकल प्लेन होता है। मोबाइल प्लेन के आप परपेंडिकुलर खींचेंगे, ये वर्टिकल प्लेन है बेटा, ठीक है, ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। अगर आपसे ये कहा जाए कि इसके साथ एक और आप मतलब एक और दूसरी सरफेस खींचे, तो इसमें जो ये सेकंड सरफेस आएगी और फिर इसके बाद थर्ड सरफेस आएगी बेटा, ठीक है, उनके बीच की डिस्टेंस dr1 और dr2 है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस इनके बीच सेम रहेगी, जैसे फर्स्ट और सेकंड की भी डिस्टेंस सेम होगी, किसके सेम होगी, सेकंड या थर्ड के सेम होगी, कि वो कम ज्यादा होगी, उस पर डिस्कशन कर रहे थे बेटा। तो यहाँ पर देखिए क्या बेटा, कि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल इज डिक्रीजेस। तो B1 ग्रेटर देन B2 ग्रेटर देन B3, ये कंडीशन होगा। इसका पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, उससे कम इसका होगा बेटा, सबसे कम इसका होगा। अब अगर B1 माइनस B2 का हम डिफरेंस निकालें, ठीक है, और इधर B2 और B3 का डिफरेंस निकालें, अब वो मान लीजिए सेम है। इसका सेंस हुआ बेटा, जैसे ये 10 वोल्ट है, ये मान लीजिए 6 है, और ये मान लीजिए 4 है। तो 10 माइनस नहीं सॉरी ये 2 है बेटा, और 10 माइनस 6 4 हो गया बेटा, और 6 माइनस 2 भी 4 हो गया। तो अगर फर्स्ट और सेकंड के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वही सेकंड और थर्ड के बीच में है पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसमें डिस्टेंस इन दोनों के बीच में क्या होगी? तो उसके लिए फॉर्मूला ये है बेटा, E इज इक्वल टू dV अपॉन dr, या dV इज इक्वल टू E इंटू dr। और अगर E सेम है, ठीक है बेटा, तो dV प्रोपोर्शनल dr। इसका सेंस है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो उनके बीच की डिस्टेंस भी सेम होगी। अभी आपने देखा यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो था 10 माइनस 6 4 था, और 6 माइनस 2 ये भी 4 था बेटा। तो यहाँ पर जब dV सेम है, तो इनके बीच की डिस्टेंस आएगी dr1 और dr2, ये भी सेम होगी बेटा। फिर dr1 और dr2 भी सेम होगी। तो ये दोनों जितनी डिस्टेंस पे आप इनके बीच की रखेंगे बेटा, वही डिस्टेंस इनके बीच की होगी। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, ठीक है बेटा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, तो उनके बीच की डिस्टेंस भी ज्यादा होगी। तो इसमें देखिए B1 माइनस B2 ग्रेटर देन B2 माइनस B3। अब हमने ये कंडीशन ली, इसका जैसे 10 है यहाँ पे, तो यहाँ पे मान लीजिए 6 है, और इधर मान लीजिए बेटा ये 4 है, ठीक है। तो 10 माइनस 6 करोगे तो ये 4 वोल्ट हो जाएगा बेटा, और 6 माइनस 4 ये वाला लोगे, 6 और 4 लोगे तो ये 2 हो जाएगा। तो इसका सेंस होता है कि फर्स्ट और सेकंड के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 4 वोल्ट है, और सेकंड और थर्ड के बीच ये 2 वोल्ट है। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, तो उनके बीच की डिस्टेंस भी ज्यादा होगी। तो ये देखिए फर्स्ट और सेकंड के बीच डिस्टेंस हमने ज्यादा रखी है, और सेकंड और थर्ड के बीच की डिस्टेंस ये बेटा कम है, ठीक है। तो एक बेटा मैंने इसको बताया था, ठीक है, जो देवराज का ये डाउट था उस दिन, वो मैं समझा रहा बेटा। और एक ये जो पूछा था कि आप पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, ठीक है बेटा। तो मैं देखता हूँ इसमें है तो इसमें ही समझा दूं। देखिए ये जो है अमन ने पूछा था बेटा, उसको ध्यान से देखें। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। तो यहाँ देखिए 3 चार्जेस है बेटा, Q1 Q2 और Q3। कोई यहाँ पर एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगा हुआ है। कोई जब एक्सटर्नल फील्ड नहीं होगा, तो देखिए जैसे हम Q1 चार्ज लाए बेटा, तो Q1 चार्ज तो यहाँ पे अपने आप आ जाएगा, क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, और हमको कोई वर्क भी नहीं करना पड़ेगा। जब ये Q1 चार्ज आ गया, तो अब ये जैसे मान लीजिए ए पे आ गया बेटा, और हमको बी पे इन्फिनिटी से चार्ज लाना है Q2, इन्फिनिटी से चार्ज लाना है बेटा Q2, क्योंकि पहले हम Q1 Q2 ए भी सिस्टम बनाएंगे। उसके लिए प्रोसेस क्या होता है बेटा, कि जो चार्ज हमारे पास Q1 है, ठीक है, ये Q1 चार्ज है, इसकी वजह से हम बी पे पोटेंशियल निकालें, मतलब यहाँ पे पहले पोटेंशियल निकालें। तो देखिए हमने पोटेंशियल निकाल लिया, बी डैश इज इक्वल टू 1/4πε0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस, या डिस्टेंस हमने R12 सपोज की हुई है। R12 क्यों ले लिए,
क्योंकि ये Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस है, इसलिए R तो डिस्टेंस हो गया, 1 एंड 2 का अर्थ हुआ डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2। तो यहाँ पर पोटेंशियल आ गया। अब जब ये चार्ज Q2 इंफिनिटी से B पे आएगा बेटा, यहाँ पे जो B पे आएगा बेटा, ठीक है, तो वर्क डन कितना करना होगा? तो वर्क इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल इनटू चार्ज। मतलब जिस पॉइंट पे चार्ज आ रहा है पहले आप उस पर पोटेंशियल फाइंड करें, और पोटेंशियल इनटू जो चार्ज मूव कर रहा है Q2 उसका मल्टीप्लाई कर दें। तो जब इसमें आपने मल्टीप्लाई किया, ठीक है बेटा, बी डैश Q2 किया, तो देखिए अब आपके पास हो जाएगा ये तो बी डैश की वैल्यू और ये बेटा Q2 की, तो बी डैश Q2 ये वाला आपकी इक्वेशन मिल गई बेटा। तो अब जब आपने डब्ल्यू डैश फाइंड किया तो आपका सिस्टम बना ये वाला बेटा, इस ये एवी सिस्टम तैयार हो गया। एवी सिस्टम बनाने के लिए आपको इतना वर्क करना पड़ता है। तो Q1 Q2 सिस्टम में आ गए, ठीक है। अब देखिए हमको क्या करना है, ये जो चार्ज Q3 है, ये चार्ज Q3 है, मान लीजिए अभी चार्ज यहाँ पर नहीं है, Q3 चार्ज इन्फिनिटी पे है, ठीक है बेटा, ये Q3 चार्ज है, और इस इन्फिनिटी से आप यहाँ तक लाएंगे बेटा। तो अब प्रोसेस वही होगा, पहले आप जो सी पे जो पोटेंशियल फाइंड करेंगे, और अब सी पे जब पोटेंशियल मान लीजिए ये है बेटा, देखिए ये आपका है Q1 और ये है Q2, और सी पे आप पोटेंशियल फाइंड करेंगे। तो पोटेंशियल फॉर्मूला क्या होता है, बी इक्वल टू B1 प्लस B2, ये चार्ज, और इस डिस्टेंस चार्ज अपॉन डिस्टेंस, Q2 चार्ज अपॉन डिस्टेंस। तो पहले आप सी पे पोटेंशियल फाइंड करेंगे ड्यू टू चार्ज Q1 एंड Q2। तो इस समय जो पोटेंशियल है बेटा, इस समय जो पोटेंशियल है वो हो जाएगा बी डैश इक्वल टू इस पॉइंट सी पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन डिस्टेंस और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन डिस्टेंस बेटा। Q1 Q2 की वजह से सी पे पोटेंशियल। अब सी पे चार्ज कौन सा मूव कर रहा है, Q3 मूव कर रहा है बेटा। तो जब सी पे चार्ज Q3 आ रहा है, तो अब जो कंडीशन में जो वर्क होगा व्हेन Q3 चार्ज मूविंग फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट सी, वो हो जाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट सी इनटू चार्ज जो आप मूव करा रहे टेस्ट चार्ज Q3। तो आप बी डैश की वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा और इनटू Q3। अब इस Q3 का अंदर ब्रैकेट में आप मल्टीप्लाई करें। तो जब ब्रैकेट में आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 स्टेप आ गए बेटा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 स्टेप आ जाएंगे आपकी। तो देखो बेटा, जो एबी सिस्टम को बनाने में जो बर्डन था वो तो था डब्ल्यू डैश ये वाला, फिर आप Q3 चार्ज को सी पॉइंट पे लाए तब जो बर्डन है बेटा वो डब्ल्यू डबल डैश है। तो टोटल बर्डन कितना हुआ बेटा, डब्ल्यू डैश प्लस डब्ल्यू डबल डैश। टोटल वर्क डन जो हो गया, आप डब्ल्यू डैश और डब्ल्यू डबल डैश की आप वैल्यू पुट कर दें बेटा। तो देखिए यहाँ तक ये वैल्यू पुट करके आपके पास 3 स्टेप आएंगे, उन 3 स्टेप में ये स्टेप कॉमन आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये वर्क डन का फॉर्मूला आ गया, और यही वर्क डन जो है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में बेटा, ठीक है। तो ये वर्क डन जो है पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इसमें ये अमन अग्रवाल, यस अमन सर। अग्रवाल बेटा, ये समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं बेटा आपको? सर जब अभी हम सर वो ट्रायंगल दिखाना सर एक मिनट। ट्रायंगल बेटा अभी बताए, देखिए ये ट्रायंगल बेटा हमारा ये है बेटा, सर यहाँ बी पे जो वो लगा है पोटेंशियल डिफरेंस, सर उसमें तो सर हाँ हमने सिर्फ ए के उससे देखा गया है कंटेंट से सर, हाँ, लेकिन सी से भी तो अच्छा लग रहा होगा सर बी पे। नहीं ऐसा बेटा कि स्टार्टिंग में देखिए हमें सिस्टम बनाने में बेटा निकालना होता है, ध्यान से देखें आप, सिस्टम बनाने में निकालना है। जब आप सिस्टम बनाएंगे, ठीक है, तो सिस्टम बनाने में जब पहला चार्ज आ जाएगा Q1, तो उसमें तो कोई चार्ज ही नहीं है, एक ही चार्ज Q1 है। जब आप Q2 को लाएंगे बेटा तो केवल वहां पे Q1 होगा, जब यहाँ पर Q2 आएगा उसमें सिस्टम में Q3 चार्ज है ही नहीं, पहले आया Q1 उसके बाद आया बेटा Q2। तो जो आपने पहला पोटेंशियल निकाला है वो पोटेंशियल Q1 की वजह से यहाँ पर आएगा बेटा, क्योंकि उसमें कोई चार्ज है नहीं, थर्ड चार्ज नहीं है। जब ये आपने ओके डब्ल्यू सर। डैश निकाल लिया, डब्ल्यू डैश निकाल लिया बेटा, तो आपने क्या किया कि ये Q1 Q2 वाला सिस्टम बन गया, मतलब ए बी सिस्टम बन गया बेटा, ठीक है। तो अभी अब यस आपको सर। Q1 Q2 तो बन गया, हमको चाहिए Q3 चार्ज भी लाना बेटा। तो फिर Q3 चार्ज कैसे आएगा, आप यहाँ से जो पहले मान लीजिए अभी कोई चार्ज नहीं है, तो Q1 की वजह से इस पे पोटेंशियल निकालें, Q2 की वजह से इस पे पोटेंशियल निकालें। तो जब वो पोटेंशियल निकल जाएगा, मान लीजिए बी डबल डैश आ गया पोटेंशियल, अब इस पोटेंशियल में अब मान लीजिए अभी चार्ज नहीं है, अब ये Q3 अब मूव करेगा, तो बी डबल डैश और जब चार्ज Q3 का मल्टीप्लाई कर दोगे तब वो सी पे आ जाएगा।
तो पहले स्टार्टिंग में चार्ज Q1 आया, उसके बाद Q2 आया, तो Q1 Q2 आएगा तो Q1 की वजह से पोटेंशियल इंटू Q2 कर देंगे। अब सिस्टम में Q1 Yes, sir. Q2 2 चार्ज आ गए, तो इनकी वजह से C पे पोटेंशियल निकालो और उस पोटेंशियल में इस Q3 का मल्टीप्लाई कर दो आप, तो फिर पूरा सिस्टम बन जाएगा बेटा। Okay, sir. कोई डाउट हो बेटा आपको? Yes, sir. सही तो है, हो ये गया क्लियर। समझ आ गया बेटा आपके? अब आप देखिए ध्यान से, जो नेक्स्ट डाउट था बेटा, ये पूछा था बेटा दीपा चौधरी ने, ठीक है बेटा, तो इसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए जो ये डाउट जो पूछा था कि प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर बताएं सर आप, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो इसमें एक चीज आप समझ लें कि जो प्रिंसिपल जो कैपेसिटर है, उसका जो वर्क होता है कि टू स्टोर द चार्ज, ठीक है। अब टू स्टोर द चार्ज का सेंस ये हुआ कि अगर आप कैपेसिटर को चार्ज देते जाएंगे बेटा, ठीक है, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि चार्ज फिर वो उसको लीक करेगा, मतलब एयर को आयनाइज कर देगा और वहां से चार्ज का लीकेज सिस्टम हो जाएगा, तो एक आप लिमिट तक ही उसे चार्ज दे सकते हैं। हमारा पर्पज ये है कि अब हम कैपेसिटर को और भी चार्ज दें, ठीक है, किसी तरह से चार्ज दें, तो वो कैसे पॉसिबल होता है? तो देखो बेटा, हमारे पास जो कैपेसिटी, हम चार्ज जब बढ़ाना चाहें तो उसकी कैपेसिटी बढ़ाएंगे। जैसे अभी हम आपसे कहें कि भाई आप स्टडी करिए, मान लीजिए आप 3 आवर स्टडी कर रहे हैं बेटा, और हम आपसे कहेंगे आप 6 आवर स्टडी करो, तो 6 आवर हमारे कहने से थोड़ी हो जाएगा, जब तक आप अपनी कैपेसिटी नहीं बढ़ाएंगे, बैठने की क्षमता नहीं बढ़ाएंगे, कहाँ कहाँ टाइम डिस्ट्रॉय हो रहा है उसको आप सेव नहीं करेंगे, ठीक है, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करेंगे। तो चार्ज को ज्यादा से ज्यादा स्टोर करने के लिए हमको कैपेसिटी बढ़ानी है, ठीक है बेटा। तो कैपेसिटी के लिए देखें आप, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C=Q/B। अगर हमको कैपेसिटी किसी की बढ़ानी है, ठीक है, तो ये पोटेंशियल को डिक्रीज अगर हम कर दें, बी को डिक्रीज कर दें, ठीक है, तो बी डिक्रीज होते ही कैपेसिटेंस बढ़ेगा, कैपेसिटी बढ़ेगी और हम उस पर फिर ज्यादा चार्ज को स्टोर करेंगे बेटा। तो हमारा पर्पज ये है किसी तरह से कैपेसिटेंस को इंक्रीज करें तो बी कम करें, ठीक है। तो बस वो बी को जो कम करना है वो कैसे कम होगा उसे समझें आप। हमारे पास एक कंडक्टर है जिसपे चार्ज पॉजिटिव है, ठीक है बेटा। अब हम चाहते हैं कि इस कंडक्टर का पोटेंशियल कम हो जाए जिससे इसकी कैपेसिटी बढ़े। तो इसमें क्या होता है कि आप एक अनचार्ज कंडक्टर ले आए, जैसे ये अनचार्ज कंडक्टर है बेटा, ठीक है, अनचार्ज कंडक्टर यहाँ पे आ गया जिसपे स्टार्टिंग में कोई चार्ज नहीं है, वो जो है चार्ज कंडक्टर के पास में आ गया, ठीक है बेटा। अब आप देखो, जब ये चार्ज कंडक्टर के पास में आ गया तो देखो पहले सिस्टम ये वाला बना, ये एक पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा अनचार्ज है बेटा, ठीक है। अब जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है बेटा, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा कि जो ये अनचार्ज कंडक्टर है उसके एटम को देखेगा, और एटम में पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस में, प्रोटॉन, तो न्यूक्लियस पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव। ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा बेटा कि नेगेटिव चार्ज मींस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इसकी जो नियर सरफेस है वो हो गई नेगेटिव, और जो न्यूक्लियस है उसको ये रिपेल कर देगा। ये वाला कंडक्टर जो फर्स्ट कंडक्टर है बेटा, ये वाला यहाँ के सेकंड कंडक्टर के जो न्यूक्लियस है उसको रिपेल करेगा, तो ये अबे साइड जो है, दूसरी साइड जो है बेटा वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो जैसे ही आप अनचार्ज कंडक्टर लाएंगे उस पर इंड्यूस चार्ज प्रोड्यूस हो गई, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। नेगेटिव इस फर्स्ट, जैसे हमने इसको मान लीजिए फर्स्ट कंडक्टर माना बेटा, इसको माना सेकंड, तो फर्स्ट कंडक्टर के पास में ये देखिए नेगेटिव चार्ज है और उससे ज्यादा डिस्टेंस पे ये पॉजिटिव चार्ज है। अब ये नेगेटिव चार्ज इस ये वाला क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज इस फर्स्ट कंडक्टर में पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, वो तो होगा बेटा नेगेटिव, और ये वाला पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, वो होगा बेटा पॉजिटिव, कि ड्यू टू नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल इज नेगेटिव और ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल इज पॉजिटिव। जो पोटेंशियल होता है बेटा वो डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, B=1/4πε0Q/R, ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जिसकी डिस्टेंस कम उसका पोटेंशियल ज्यादा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो नेगेटिव चार्ज है, इंड्यूस नेगेटिव चार्ज, उसकी जो डिस्टेंस है फर्स्ट कैपेसिटर से बेटा, ठीक है, वो डिस्टेंस कम है। आप इसको देखें ध्यान से, तो ये डिस्टेंस कम है बेटा और पॉजिटिव चार्ज डिस्टेंस ज्यादा है, तो नेगेटिव चार्ज की डिस्टेंस कम है इसलिए नेगेटिव पोटेंशियल ज्यादा प्रोड्यूस होगा। अब देखो एक एग्जांपल दे रहा हूं उससे समझो आप। हमारे पास स्टार्टिंग में मान लीजिए जो फर्स्ट कैपेसिटर है उस पर 10 वोल्ट पोटेंशियल है बेटा, हम चाहते हैं 10 वोल्ट किसी तरह से कम हो, तो हम अनचार्ज कंडक्टर लाए और नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो गए, नेगेटिव ने नेगेटिव पोटेंशियल इस पर प्रोड्यूस कर दिया, पॉजिटिव ने पॉजिटिव किया।
लेकिन नेगेटिव की वैल्यू ज्यादा होगी और पॉजिटिव की वैल्यू कम होगी बेटा मैग्नीट्यूड में। तो -3 + 2 हो गया। अब आप देखें इसको ऐड करेंगे, टोटल निकालें, तो 10 + 2 12 -3, ये 9 वोल्ट हो गया बेटा। तो अनचार्ज कंडक्टर पे इंड्यूस चार्ज प्रोड्यूस हुए, स्टार्टिंग में फर्स्ट में 10 वोल्ट था, अब इस पे 9 वोल्ट आ गया, तो पोटेंशियल कम हुआ, कैपेसिटेंस भी बढ़ेगी, कैपेसिटेंस बढ़ेगी बेटा तो हम चार्ज ज्यादा स्टोर कर देंगे। अब हमारा पर्पज ये है, किसी तरह से अगर ये 2 वोल्ट भी, ये 2 वोल्ट यहाँ से हट जाए, मान लीजिए 2 वोल्ट यहाँ से हट गया, तो 10 - 3 ये 7 हो जाएगा, और भी पोटेंशियल कम हो जाएगा और कैपेसिटी बढ़ेगी। तो पॉजिटिव ये +2 यहाँ से हट जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा कि ये जो सेकंड कंडक्टर है हमारे पास, ठीक है, सेकंड कंडक्टर है बेटा, उसका ये पॉजिटिव चार्ज को हटाना है ये वाला सरफेस पे। तो हम क्या करते हैं बेटा, इसको अर्थ में कनेक्ट कर देंगे, जैसे हम सेकंड चार्ज अलग से बना दे रही है, ठीक है बेटा। तो ये नेगेटिव चार्ज है, इधर ये पॉजिटिव चार्ज है। अब हम चाहते हैं पॉजिटिव चार्ज किसी तरह हट जाए, तो इसको हम अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। अर्थ से कनेक्ट करने का सेंस क्या हुआ कि यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो अर्थ में चला जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज कैसे अर्थ में जाता है बेटा कि ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन बोथ है नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव पॉजिटिव मिलके ये वाला पार्ट जो है, यहाँ से ये पार्ट आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज चला गया, सॉरी पॉजिटिव चार्ज चला गया बेटा, तो वहां पर जो पॉजिटिव पोटेंशियल था वो वहां से गया, तो पोटेंशियल और डिक्रीज हो गया। ये नेगेटिव चार्ज इसका रह जाता है। क्यों रह जाता है? क्योंकि जो पहला कंडक्टर है वो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव के अट्रैक्शन की वजह से बेटा ये जो है नेगेटिव चार्ज यहाँ से नहीं जाता है। तो इसका सिंपल सा प्रिंसिपल है कि अगर एक चार्ज कंडक्टर के पास दूसरा अनचार्ज अर्थ कनेक्टेड कंडक्टर रखें, तो वहां पे पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज करता है और कैपेसिटी बेटा इंक्रीज करती है। तो ये जो है आपका जो है डाउट था बेटा, ठीक है। दीपा चौधरी, दीपा चौधरी बेटा, ये यस समझ में आ गया सर। बेटा आपके? ये समझ में आ गया बेटा? यस कोई सर। इसमें डाउट तो नहीं? कोई डाउट तो नहीं नो बेटा? सर। नो सर। ठीक है। अब देखिए बेटा, जो सेकंड चैप्टर है थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बता दिया है, ठीक है बेटा। और इसमें जो एक आध टॉपिक है जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह है बेटा, वो फिर आपका थर्ड चैप्टर में पूरा कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है उसका। क्योंकि जब कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड हम लगाते हैं बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के उसमें डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज चलता है, इलेक्ट्रॉन अपोजिट चलेंगे, स्ट्राइक करेंगे बार बार वो, ठीक है। तो वो सब सेकंड आपका जो थर्ड चैप्टर की स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो ये जो है मैं एक बार आप सेकंड चैप्टर को आप बेटा लर्न करें, क्योंकि नेक्स्ट पीरियड से जैसे मान लीजिए नेक्स्ट पीरियड आपका कल होगा, तो नेक्स्ट पीरियड से क्या होगा कि आपकी न्यूमेरिकल एक्सरसाइज स्टार्ट होगी बेटा, ठीक है। तो इस चैप्टर को आप पूरा एक बार ध्यान से आप लर्न कर लें, जैसे एक्सरसाइज क्वेश्चन समझ में आए बेटा, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप मुझे कल बता देना, तो फिर हम वो डाउट भी आप डिस्कस कर देंगे नेक्स्ट पीरियड में, ठीक है बेटा। थैंक यू बेटा।